नमस्कार दोस्तों, आईटी एग्जाम गुरुजी में आपका फिर से स्वागत है। और हम सूचना साइट के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ रहे थे। ऑपरेटिंग सिस्टम में मैं यूनिट 4 करा रहा था, लेकिन थोड़ा सा पीछे जाता हूं क्योंकि यूनिट 3 के जो मॉक टेस्ट थे वो मैंने 2 दिन बैठ के बनाए हैं। यानी 2 वीडियो बनानी पड़ेंगी, इतने मॉक टेस्ट बना दिए मैंने उसमें से। मुझे नहीं लगता कि इससे बाहर कहीं भी कोई भी क्वेश्चन आया है जैसे मैंने कंप्यूटर टीचर में कराए थे। कहीं से कोई कॉपी पेस्ट नहीं। दुनिया उल्टे मेरे नोट्स अब बुक्स में भी कॉपी पेस्ट करने लग गए। यहाँ कोई कॉपी पेस्ट वाला फंडा नहीं है। यहाँ तो लॉजिक समझो, उसका कॉन्सेप्ट समझो, फिर उसी में से नंबर ऑफ पॉसिबल क्वेश्चंस जो बन सकते हैं वो कराता हूं मैं स्टूडेंट्स को। बजाय जो लोग गुमराह करते हैं ना, वो समझ गए होंगे आप लोग, वो सिस्टम नहीं है। यानी अगर आपने मेरे यूनिट 1, 2, 3 पढ़े होंगे तो फिर इस 3 वाली यूनिट के सारे क्वेश्चन आप कर पाओगे। हर क्वेश्चन में बेसिक दिखते हैं, लेकिन है वो बहुत कॉम्प्लेक्स टॉपिक। कॉम्प्लेक्स इसलिए क्योंकि आपको उनकी इंटरनल वर्किंग के बारे में नहीं पता, तो आपको वो लगेंगे बेसिक। अगर इंटरनल वर्किंग के बारे में पता है तो वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स टॉपिक होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी के। तो यहां पर देखिए, अगर इसमें मैंने कुछ जो क्वेश्चंस हैं जो मैंने आपकी यूनिट 1 से भी शामिल किए हैं, यूनिट 2 का भी एक आध 2 क्वेश्चन हो सकता है, और यूनिट 3 से तो सारे पॉसिबल, हर लाइन में से क्वेश्चन बनाया। जो मेरे नोट्स हैं हर लाइन में से मैंने बनाया। ठीक है, तो चलिए यहां पर बड़े ध्यान से, ये कोई मजाक नहीं है, बड़े ध्यान से ना। ये क्वेश्चन कहीं मिलेंगे, नेट पे भी नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये हैरी सर नहीं बनाए सारे के सारे क्वेश्चन। अगर नेट में मिल रहे हैं तो समझ जाओ कोई चोरी करके पेस्ट कर रहा है। बूटस्ट्रैप प्रोग्राम निम्न में से कहां स्टोर होता है? तो इस बूटस्ट्रैप कहां स्टोर होता है, इससे पहले मैं आपको एक प्यारी सी चीज बताना चाहूंगा। तो प्यारी चीज क्या थी बताओ? बूटस्ट्रैप जो प्रोग्राम है, सबसे पहले हमारे पास बूटस्ट्रैप क्या है? एक प्रोग्राम, किसका प्रोग्राम है सर? मदरबोर्ड पर, ये है हमारा मदरबोर्ड। मदरबोर्ड को मोबो भी कह देते हैं, सर्किट बोर्ड भी कह देते हैं, पीसीबी भी कह देते हैं इसको। मदरबोर्ड पे बहुत सारी चीजें लगी रहती हैं। यहां पर एक चिप लगी रहती है, इस चिप का नाम है सर बायोस। क्या नाम है सर इसको? बायोस, BIOS, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ये बायोस नाम की चिप लगी हुई है। और ये किस प्रकार की चिप है? तो हम बोलेंगे सर रोम है, रीड ओनली मेमोरी। आजकल ये रोम चिप बायोस की फॉर्म में ना मिलकर किस फॉर्म में मिलती है हमको? तो हम बोलेंगे सर UEFI फॉर्म में। ये यहां पे क्लियर हो गया। अब इसी के बगल में एक और लगी रहती है, सीमोस। क्या लगी रहती है? सीमोस, कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर चिप। ये क्या करती है? इसमें भी कुछ सिस्टम की हार्ड डिस्क की कॉन्फ़िगरेशन फाइल और हमारा डेट एंड टाइम जो सिस्टम में चलता है वो इसमें रहती है। ये किससे ऑपरेट होती है? ये मेमोरी बैटरी से, एक बैटरी होती है सीमोस बैटरी, उससे चलती है, ऑपरेट होती है। लेकिन एक चीज जो मैं बता दूं, आप पहली बार अपने जीवन में सुनोगे ना, किसी ने टीचर ने आज तक यूट्यूब के इतिहास में बताई होगी, जो मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, वो क्या? जो बायोस चिप है, बायोस चिप है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम चिप है, ये अपने आप एक रोम चिप है। कैसी है? रोम है। इसको अपडेट कर सकते हैं क्योंकि कई सारे फिर रोम में आप वर्जन पढ़ते हो, ई रोम, ईपी रोम, डबल ई रोम, वो फंडा। तो बायोस जो चिप है वो कहां मिलती है? मदरबोर्ड में। और हकीकत में है क्या? ये रोम। इस बायोस चिप के अंदर क्या होती है? फर्मवेयर होती है। क्या होती है? फर्मवेयर होती है। आपने नाम तो सुना ही होगा, फर्मवेयर भी होता है सॉफ्टवेयर में। एक फर्मवेयर है, ये प्रोग्राम का टुकड़ा ही, एक सॉफ्टवेयर ही मान लो, लेकिन रोम के अंदर पैक कर दिया गया है, इसलिए इसको फर्मवेयर कहते हैं हम। ये कॉन्सेप्ट क्लियर है आपका, राइट? अब देखिए, इसमें एक और चीज बताता हूं मैं आपको कि बायोस क्या है? एक चिप है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम इसका पूरा नाम है। ये एक रोम चिप है और इसके अंदर सर फर्मवेयर प्रोग्राम होता है। उसी फर्मवेयर प्रोग्राम को मैं यहाँ पे क्या कह रहा हूं? ये वाला प्रोग्राम होता है बूटस्ट्रैप प्रोग्राम। क्या होता है? बूटस्ट्रैप प्रोग्राम होता है। अब इस बूटस्ट्रैप प्रोग्राम क्या काम करता है वो मैं आगे बताऊंगा। लेकिन दूसरी साइड अगर मैं बात करूं, एक और चिप लगी रहती है मदरबोर्ड पर, उसका नाम है सीमोस, कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। सीमोस का फुल फॉर्म है
और ये भी एक चिप है, लेकिन किस टाइप की चिप है? बायोस की अपेक्षा, बायोस तो रोम थी, ये रैम चिप है। कैसी चिप है? रैम चिप। और ये आज तक किसी ने नहीं बताया होगा आपको। ये रैम चिप यूं है कि हम कंप्यूटर कितनी बार बंद चालू कर ले, इसमें डेट एंड टाइम की सेटिंग रहती है, वो हमें एज इट इज मिलती है। इसका मतलब हमारा डेटा जो था कंप्यूटर बंद करने पर उसमें से लॉस्ट नहीं हुआ, डिलीट नहीं हुआ। दैट्स वाई। और इसमें और क्या होता है डेट एंड टाइम के अलावा? डेट एंड टाइम के अलावा और क्या होता है? हार्ड डिस्क का कॉन्फ़िगरेशन होता है, जहां से ऑपरेटिंग सिस्टम को बूट करके रैम में रखा जाएगा, उसका कॉन्फ़िगरेशन भी होता है। तो जितनी बार हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं बंद करके चालू, तो हमारा कॉन्फ़िगरेशन पहले से सेव रहता है, तो हमारा तुरंत चालू हो जाता है कंप्यूटर। तो ये एक रैम है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब देखिए, अब इसमें एक क्वेश्चन आता है, ये बैटरी से ऑपरेटेड है। किससे? सीमोस किससे ऑपरेटेड है? बैटरी से। सीमोस किससे ऑपरेटेड है? बैटरी से। कंप्यूटर आपका 50 बार, लाख बार, 10 लाख बार बंद चालू हो जाए, लेकिन ये रैम का डेटा लॉस्ट नहीं होगा, क्योंकि ये कंप्यूटर से पावर ले ही नहीं रहा। आप में से कई मान आप सोच रहे हो सर कितने बेवकूफ है, रैम कह रहे हैं, इसमें से तो डेटा उड़ जाना चाहिए कंप्यूटर बंद होता है तो। सर ये कंप्यूटर की पावर से चलती ही नहीं है ये चिप। ये चिप के लिए एक अलग अलग बैटरी है, उसको सीमोस बैटरी कहते हैं। आपने देखी होगी, इतनी छोटी सी होती है, स्टील जैसी। ठीक है सर, क्योंकि आप में से कई लोग दिमाग घुमाएंगे तो इसलिए बताया मैंने। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, बूटस्ट्रैप प्रोग्राम निम्न में से कहां स्टोर रहता है? तो सर रैम नहीं, हार्ड डिस्क नहीं, एसएसडी नहीं, बायोस इसका क्या होगा? सही आंसर होगा, क्योंकि ये जो है बूटस्ट्रैप, ये प्रोग्राम किसके अंदर रहता है? बायोस के अंदर रहता है। ठीक है सर। सर क्वेश्चन बहुत ज्यादा बना है, मुझे लगता है मुझे 2 या 3 वीडियो बनानी पड़ेंगी, क्योंकि सॉल्व कराना है, मुझे कॉन्सेप्ट समझाना है आपको, मुझे काटना नहीं है आपको, मुझे आपको एनालाइज करवाना है, समझाना है, जिससे आप एग्जाम में अपने विवेक का यूज कर पाओ। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो हो सकता है मेरे जैसा क्वेश्चन उठ के आ जाए। 50% चांसेस होते हैं कि सेम यही क्वेश्चन, जो भाषा बदल सकती है बस यही क्वेश्चन होगा। 50% चांस होता है उस कॉन्सेप्ट में से ही क्वेश्चन होगा, लेकिन वो कॉन्सेप्ट तो हैरी सर ने आपको क्लियर करा दिया, तो आप अपनी बुद्धि का उपयोग करके उसको कर सकते हो। ठीक है। अगर वो क्वेश्चन आ जाता सीमोस कौन सी चिप है, तो सारे के सारे बच्चे गलत करके आते। कोई मानव होता बेवकूफ, वो रैम जरूर करके आता, तुक्के वाला, उसका सही हो जाता। अगला देखिए, दूसरा नंबर का क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से बायोस के कौन से प्रोग्राम के द्वारा हार्ड डिस्क से ऑपरेटिंग सिस्टम का मैन पैकेज कर्नल रैम में लोड करवाया जाता है? देखिए, ये हमारी सी ड्राइव, इसमें क्या है हमारा? विंडोज ओएस या कोई और ओएस हो सकता है, यानी इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होता है हमारा। हो किसी में भी सकता है, CDEF में, फिर बता रहा हूं, पर बाय डिफॉल्ट अपन कहां करते हैं? सी ड्राइव में ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करते हैं। लेकिन ये ऑपरेटिंग सिस्टम यहां इंस्टॉल हो गया, लेकिन ये रन नहीं होगा यहां पर रन नहीं होगा। इसके लिए क्या है सर? एक रैम बना रखी है। क्यों बना रखी है? क्योंकि ये हार्ड डिस्क वगैरह बहुत स्लो होती हैं, रैम बहुत फास्ट होती है। इनमें कॉपी करोगे तो मेगाबाइट में होता है, इसमें अपना किस में होता है? मेगाहर्ट्ज में होता है। चलो इसमें भी मेगाहर्ट्ज में होता है। और सीपीयू की स्पीड किस में मापते हैं अपन? गीगाहर्ट्ज में। पहले सीपीयू, फिर से कह रहा हूं, कई बार पुराने क्वेश्चन एग्जामिनर को खुद नहीं पता, वो पता नहीं कौन सी दुनिया में जी रहा है एग्जामिनर। मैंने एक एग्जाम में क्वेश्चन देखा कि सीपीयू की और रैम की स्पीड निम्न में से मापी जाती है, तो उसमें सही उत्तर था मेगाहर्ट्ज। लेकिन उस मूर्ख को ये नहीं पता था, उस एग्जामिनर को और उस बोर्ड को भी, कि ये मेगाहर्ट्ज तो बहुत पहले बंद हो गया, बहुत पहले चालू हो गए गीगाहर्ट्ज में प्रोसेसरों की स्पीड, लेकिन रैम की आज भी मेगाहर्ट्ज में। ठीक है, तो रैम मेगाहर्ट्ज में और सीपीयू हमारा है वो गीगाहर्ट्ज में मापेंगे उसकी स्पीड को। तो इस स्पीड के चक्कर में हम क्या करते हैं, इसमें से ऑपरेटिंग सिस्टम का जो मेन पैकेज है उसको उठा के यहां कॉपी कर देते हैं रैम में, जिससे सीपीयू फटाफट चीजों पे काम कर पाए। बीच में कैश मेमोरी और बहुत सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पर रजिस्टर लगे हुए, उनको भूल जाओ। ठीक है, उनको सही समय आने पर पड़ेंगे।
तो यहां से ऑपरेटिंग सिस्टम को उठा के और रैम में लोड कौन करवाएगा? बूटस्ट्रैप प्रोग्राम। कौन करवाएगा? बूटस्ट्रैप प्रोग्राम। और सर ये किसका प्रोग्राम है? बायोस का। और सर बायोस की फुल फॉर्म क्या है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। और सर बायोस कैसी चिप है? तो सर ये रोम है, रीड ओनली मेमोरी। क्या इसको अपडेट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन बहुत खतरनाक होता है अपडेट करना। तो देखिए, लुक स्ट्रैप तो कुछ होता ही नहीं है कंप्यूटर में, लोड स्ट्रैप भी कुछ नहीं होता कंप्यूटर में, स्टार्ट स्ट्रैप भी नहीं होता कुछ भी कंप्यूटर में। एक ही चीज होती है इस नाम की, वह बूट स्ट्रैप। अच्छा, एक और चीज जो आप में से किसी को नहीं पता, लेट मी टेल यू, कि जैसे ही अपन कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो आपको पता है अभी ऑपरेटिंग सिस्टम रैम में लोड नहीं हुआ। अभी जैसे पावर ऑन किया है कंप्यूटर को तो आपको पता होगा अभी ऑपरेटिंग सिस्टम हार्ड डिस्क से रैम में लोड नहीं हुआ है। तो ऐसे में सीपीयू को कंट्रोल कौन कर रहा है? ऐसे में सीपीयू को कंट्रोल कौन कर रहा है? तो वो कर रहा है सर बायोस। कौन कंट्रोल करता है? बायोस के अंदर जो फर्मवेयर है वो कंट्रोल करता है। जैसे ही बूटस्ट्रैप प्रोग्राम बायोस का फिर उसको ऑपरेटिंग सिस्टम को हार्ड डिस्क से रैम में लोड करा देगा, तुरंत ही सीपीयू के कंट्रोल भी कर्नेल को दे देगा, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम अब रैम में लोड हो गया। पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम लोड नहीं होता, छोटे छोटे मॉड्यूल होते हैं कुछ इंपोर्टेंट, वो हो जाते हैं, जरूरत पड़ने पर मॉड्यूल बुला लेते हैं फिर भेज देते हैं रैम से। तो जैसे ही हो जाता है फिर कर्नेल के पास कंट्रोल आ जाता है, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम के पास कंट्रोल आ जाता है सीपीयू का। लेकिन बहुत बाद में आया, उससे पहले तो किस पे आ गया था? बायोस के प्रोग्राम पे, क्योंकि सीपीयू उस वक्त बायोस की इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट कर रहा था फैच करके। जैसे कंप्यूटर ऑन किया, सीपीयू बायोस की इंस्ट्रक्शंस को फैच कर रहा था, यानी बायोस का प्रोग्राम उसको चला रहा था। हालांकि सीपीयू को कैसे एक प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना है उसको बताने वाला एक कोड होता है, उसको माइक्रो कोड कहते हैं। तो अपन को ज्यादा गहराई में नहीं जानी, पर मुझे पता है मैं आपको बहुत अच्छा लेवल पढ़ा रहा हूँ, ना बेसिक पढ़ा रहा हूँ ना एडवांस में घुस रहा हूँ, एक इंटरमीडिएट लेवल है उसमें चल रहा है। ठीक है, तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? और इन नामों की तो कोई चीज ही नहीं होती। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अगला देखिए, बूटस्ट्रैपिंग प्रोसेस। बूटस्ट्रैपिंग प्रोसेस तुरंत दिमाग में घूम जाना चाहिए। बूटस्ट्रैपिंग, ओ बायोस, बायोस दैट मींस सर इज टॉकिंग अबाउट बायोस, एंड बायोस इज अ firmware or read only memory, and full form of BIOS is basic input output system। तो यहां पर जैसे हमने बूटस्ट्रैपिंग प्रोसेस के बारे में पढ़ा तो तुरंत दिमाग में एक चीज आई हमारी कि ये बायोस का प्रोग्राम है। ठीक है, बूटस्ट्रैपिंग प्रोसेस ऑपरेटिंग सिस्टम को कहां लोड करवाती है? सर हार्ड डिस्क से रैम में। कहां लोड करवाती है? हार्ड डिस्क से उठा के रैम में। ये हमारा हार्ड डिस्क है, इसके अंदर क्या है? हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। और ये क्या है? हमारी रैम है जो कि फास्ट है बहुत, और सीपीयू के नजदीक है। तो सर हम क्या कर रहे हैं, जो बूटस्ट्रैप प्रोसेस है किसकी? बायोस की, वो यहां से ऑपरेटिंग सिस्टम के मेन पैकेज को उठा के कहां लोड करवा देंगे? रैम में। जैसे कंप्यूटर को बंद करोगे यहां से लॉस्ट हो जाएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम की जो कॉपी है ना यहां से यहां पहुंची है, वो कंप्यूटर बंद करने पर रैम से लॉस्ट हो जाएगी। ठीक है, वेरी गुड। अगला है, बूटस्ट्रैपिंग प्रोसेस ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करवाती है, जिसे सामान्यतः क्या कहते हैं? बूटस्ट्रैप प्रोसेस ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करवाती है, उसको क्या कहते हैं हम? हीटिंग? नो सर। स्टार्ट ट्रूपर? नो सर। ओएस स्ट्रैप? कुछ तो इसको ठोक देंगे, क्योंकि उनको कुछ ऐसा सिमिलियर लग रहा है, उन्होंने बुद्धि नहीं घुमाई, उन्होंने कहा ओ ओएस, बूट स्ट्रैप, स्ट्रैप वहां से ले लिया, ओएस को स्ट्रैप कराया। हाँ यही सही है, बिल्कुल गलत। सही आंसर है हमारा बूटिंग, राइट। अच्छा देखिए, इस वीडियो को मैं पब्लिक भी करूंगा यूट्यूब पे डेमो के लिए, तो आप में से जो लोग मुझसे पढ़ना चाहते हैं, सिलेक्शन आपका मैं दूंगा 100%, मैं गारंटी लेता हूं। बस मेरे साथ मेहनत करने वाला होना चाहिए। मैं यूं नहीं कहूंगा कि ये वहां से आया यहाँ से आया, सब वहीं से आता है जहां से मैं पढ़ाता हूँ। कंप्यूटर टीचर का पूरा पेपर वहीं से आया, वो बहुत सेलेक्ट हो गए। और जो 4 कोचिंगों में इधर उधर भटक रहे थे ना, वो भटकने में ही रह गए, नोट्स इकट्ठा करने में ही रह गए, उनका कुछ नहीं हुआ।
तो जो मैं पढ़ा रहा हूं मोर देन सफिशियंट है, मुझसे ज्यादा डिटेल में तो कोई पढ़ाता ही नहीं है राजस्थान में आईटी। और ना मेरे बराबर किसी के पास मॉक टेस्ट है। मेरी बुक है वो 850 पेज की थी, उसको मैंने कंप्रेस किया है बहुत अच्छे तरीके से, 535 पेज की है। तो सबसे पहले तो जो नए स्टूडेंट है वो मेरी बुक ले लें, उसी से नैया पार हो जाएगी। अगर वो पहले से कॉन्सेप्ट क्लियर है, नहीं है क्लियर तो बुक ले लो, कोर्स ले लो मेरा, नौकरी में लगा के दे दूंगा। कॉन्सेप्ट यहां समझ में आएंगे। देखो बुक क्या है, बुक दे दी मैंने, बुक बहुत अच्छी है, बहुत प्यारी, आज तक आई नहीं है राजस्थान में किसी भी कंपटीशन की बुक, ऐसी बुक है वो। और बुक तो उसके 5 से 10% भी नहीं है, चाहे किसी भी ऑथर की हो, मैं खुल के कह रहा हूं। लेकिन यहां पर देखिए कॉन्सेप्ट आ गया, जैसे कर्नेल, अब बुक में से वो नहीं समझ पा रहा है कर्नेल क्या है, लेकिन यहां मैं समझा रहा हूं। बायोस का जैसे मैंने अभी बताया था आपको एक एमसीक्यू में, तो ये सारे कॉन्सेप्ट बुक में नहीं मिल पाए। क्लियरिफाई करना है तो यहां पर आ जाओ। तो सर हम कह रहे हैं यहां पर, हम क्या कह रहे हैं इस क्वेश्चन में, कंप्यूटर सिस्टम के, हाँ कुछ स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे, तो देखो अपनी ऐप का नाम है आईटी अड्डा, यहां पे फिर लिखा होगा आईटी एग्जाम गुरुजी, ठीक है। वहां पे जाओगे नीचे तो वहां कोर्स मिल जाएगा सूचना सहायक, उसको परचेज कर लेना, ज्यादा रुपए का नहीं है, 2499 का है, ठीक है। और बुक भी आपकी 600 रुपए की है, यानी 3000 रुपए में आपका सब काम हो जाएगा। बुक ऐसी है, खरीदने से पहले जयपुर बुक स्टोर पे जाके देखोगे उसकी टेबल ऑफ कंटेंट, उसके अंदर का कंटेंट, भाषा, एग्जाम्पल्स, पिक्चर्स, दिल खुश हो जाएगा, बोलोगे 600 के 1000 ले ले पर ये बुक दे दे, ऐसी बुक है। कंटेंट तो आप में से जो मुझसे फैमिलियर है पहले से, वो जानते हैं सबका कंटेंट कैसा है। चीजों को समझाना बहुत जरूरी है। एक तो है ये होता है, ये होता है। अब इतना बेसिक पढ़ा रहे हो क्या, आरएससीआईटी वालों को पढ़ा रहे हो क्या? मैं देखता हूं तो मुझे बड़ा दुख होता है कि ये बच्चों को किस तरीके से गुमराह कर रहे हैं, कोचिंग वाले बच्चों को किस तरीके से गुमराह कर रहे हैं। खुद पे शर्म आने लग जाती है मुझे कि मैं आईटी का बंदा हूं यार। बिल्कुल ही आरएससीआईटी में घुस के पढ़ा रहे हो तुम। आरएससीआईटी का पेपर पूछता है क्या आरएसएमएसएस भी? ये बताओ मुझे। साला सीईटी में तो वो ऐसे पूछ रहा है डेडलॉक के क्वेश्चन, क्या कुछ भी। देखिए कंप्यूटर सिस्टम के स्टार्टअप के दौरान इनमें से कौन सा प्रोग्राम सबसे पहले रन होता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन। मैंने अभी बताया था जैसे कंप्यूटर को पावर ऑन किया, सबसे पहले कौन सा प्रोग्राम रन होता है? बायोस का होता है सर, होता है कि नहीं बायोस का? कुछ मान भाव कर दें करने के, वो कहते हैं बॉस प्रोग्राम है ऑपरेटिंग सिस्टम का, पूरे कंप्यूटर को हैंडल करता है, करने ठोकेंगे कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछता है एग्जामिनर। बायोस हमारा सही आंसर है। सही आंसर क्या है हमारा? बायोस, क्योंकि बायोस के अंदर है हमारा बूटस्ट्रैप प्रोग्राम, जो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम को हार्ड डिस्क से उठा के कहां लोड करवाता है? रैम में। पूरे ऑपरेटिंग सिस्टम को नहीं कराता है, कुछ मेन पैकेज होते हैं कर्नेल और कुछ मॉड्यूल्स, उनको कराता है। फाइल सिस्टम जैसे मॉड्यूल है उसको भी कराता है, ठीक है। और जैसे बंद करेंगे कंप्यूटर को तो वहां से रैम से वो कॉपी लॉस्ट हो जाती है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऐसा नहीं वापस कॉपी होती है, नहीं, लॉस्ट ही हो जाती है। पाइप, तो पाइप तो भैया यूनिक्स का कॉन्सेप्ट है। किसका है? यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का। आईपीसी, आईपीसी का मतलब होता है इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन। ऑपरेटिंग सिस्टम का एक मेन बहुत ही यूनिट है, बहुत मेन यूनिट है ऑपरेटिंग सिस्टम का आईपीसी। आप लोगों में से इंटरेस्टेड है तो वहां पर एक ऑपरेटिंग सिस्टम का एडवांस कोर्स पढ़ा है, वहां मैंने एल्गोरिथम दुनिया भर की आईपीसी वाईपीसी बहुत डिटेल में, यानी तकरीबन 400 पेज में ऑपरेटिंग सिस्टम कराया है, ठीक है। आजकल पता नहीं क्या मानसिकता हो गई है, कुछ भी कोई भी लाइव आ गया और यूं कह दिया। एक वीडियो देखी मैंने, टू बी ऑनेस्ट, एक वीडियो देखी मैंने और उसमें वो बंदा कह रहा है सूचना सहायक के लिए बेस्ट वर्क, इनके बाद नौकरी पक्की, किसी भी चीज की जरूरत नहीं। वो कितना बड़ा एक्सपर्ट है। सारी की सारी इतनी कचरा और डस्टबिन बुक है सूचना सहायक की, जो जिनमें से कभी क्वेश्चन आया ही नहीं होगा। सच कह रहा हूं, आपने देखा भी होगा। क्या कुछ भी तुम बच्चों को बेवकूफ बना रहे हो, कुछ भी यार। मेरा थोड़ा सा, मैंने आज तक ऐसे कमेंट नहीं किए, आपने देखा होगा, मैं इतने सालों से पढ़ा रहा हूं, मैंने आज तक कभी भी पब्लिकली ऐसे कमेंट नहीं किए। पर बड़ा दुख होता है यार, खिलवाड़ क्यों कर रहा है?
फीस ले रहे हो इतनी मोटी, कोई 8,000, कोई 16,000, कोई 6,000, कोई 5,000, कोई 4,000। फिर बुक भी चपे कर रहे हो, वो भी वैसी कचरा, वो गुमराह कर रहे हो। नहीं हुआ तो फिर कुछ नहीं। और 10-20 तो ऐसे होते हैं जो पहले से मेहनती है और वो इतने स्मार्ट होते हैं, 10 बुक पढ़ के निचोड़ लेते हैं और 4-6 कोचिंगों का निचोड़ ले लेते हैं और फिर दिन रात मेहनत करते हैं, उनका हो जाता है। अब वो सारे कोचिंग वाले उन्हीं से नाम कर लेते हैं। छोड़ दो यार। एक कह रहा था, मुझे बड़ी हंसी आती है, एक कह रहा था राजस्थान में एकमात्र कंप्यूटर टीचर में 7,000 सिलेक्शन देने वाला इंस्टीट्यूट। फिर उस पर थोड़े से कमेंट आने लगे तो फिर उसने 4,000 कर दिया। लेकिन अगले दिन 2-3 दिन बाद वीडियो आया तो उस पर 6,000 हो गए वापस सिलेक्शन। फिर और भी हैं 4-5 कोचिंग और हम जैसे, तो हमने तो कुछ दिया ही नहीं। 7,000 तूने दे दिए, तो हमने तो किसी ने कुछ दिया ही नहीं। कुछ भी बेच रहे हो, कैसे भी कह के बेच रहे हो। अरे RSCIT वाला तो तुम कंटेंट पढ़ा रहे हो, उससे आगे तो तुम्हें कुछ आता नहीं। बेवकूफ क्यों बना रहे हो बच्चों को। अगला देखिए, वास्तविकता में CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसका पूरा नाम है और ये मेन एग्जीक्यूटर इंजन होता है। यानी सारी इंस्ट्रक्शंस कहां एग्जीक्यूट होती हैं? CPU के अंदर। बहुत सारे रजिस्टर्स होते हैं यहाँ पे, उनकी भी मेमोरी होती है, बहुत फास्ट होते हैं रजिस्टर्स। अब देखिए, हम कह रहे हैं वास्तविकता में CPU ऑपरेटिंग सिस्टम को कहां से एक्सेस करता है। तो सर फिर से एक डायग्राम बनाऊंगा मैं। ये है हमारा हार्ड डिस्क ड्राइव, यहां पर है हमारी ड्राइव, C ड्राइव, D ड्राइव, E ड्राइव और F ड्राइव। बाय डिफॉल्ट OS किस ड्राइव में होता है? C ड्राइव में। कहां इंस्टॉल करते हैं अपन ऑपरेटिंग सिस्टम को? बाय डिफॉल्ट C में। इंस्टॉल कहीं भी कर सकते हो लेकिन मोस्ट ऑफ C में करते हैं। अब क्या होगा, ये कह रहा है CPU ऑपरेटिंग सिस्टम को कहां से एक्सेस करता है। अब ये है CPU जिसकी स्पीड गीगाहर्ट्ज में नापी जाती है, और यहां पर है रैम जो कि बहुत फास्ट मेमोरी है जिसकी स्पीड मेगाहर्ट्ज में नापी जाती है। अब देखिए, यहां से बूटस्ट्रैप प्रोग्राम जो बायोस का है उसने रैम में डाल दिया ऑपरेटिंग सिस्टम का इंपोर्टेंट मॉड्यूल। अब CPU कहां से एक्सेस कर रहा है? यहां से। तो सही आंसर क्या होगा? रैम। रोम बायोस नहीं सर, बायोस में थोड़ी होता है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। बायोस में तो फर्मवेयर प्रोग्राम होता है, बूटस्ट्रैप प्रोसेस वगैरह। रैम बिल्कुल सही है। हार्ड डिस्क, कुछ महान लोग इसको करेंगे कि हार्ड डिस्क से उठाता है। भैया हमने देखा ऑपरेटिंग सिस्टम C ड्राइव में होता है इंस्टॉल, तो CPU वहीं से एक्सेस करेगा, क्योंकि उनको ये नहीं पता कि CPU के बाद पास में कौन है, रैम है कि हार्ड डिस्क है, और हार्ड डिस्क की स्पीड क्या है और रैम की स्पीड क्या है। CPU को बहुत फास्ट चाहिए, तो CPU सिर्फ ऐसे ही थोड़ी काम कर लेता है। हार्ड डिस्क से लेगा रैम में, क्योंकि रैम बहुत फास्ट है। रैम से लेगा कैश मेमोरी में, कैश मेमोरी से रजिस्टर्स में, रजिस्टर्स बहुत फास्ट होते हैं, फिर लेगा CPU, फिर कौन लेगा? CPU। तो भैया ये यहां से डायरेक्ट दे रहे हो क्या तुम हार्ड डिस्क को? ये कहां गए? इनको तो इस ब्रह्मांड से गायब कर दूं फिर यूं करके? नहीं, यहां पर ध्यान दीजिए। नहीं, हार्ड डिस्क से नहीं, SSD से नहीं, रैम से। ठीक है। अगला देखिए भैया, जब आप कंप्यूटर को टर्न ऑफ कर देते हैं, यानी बंद कर देते हैं, पावर ऑफ कर देते हैं कंप्यूटर की, तो ऐसे में रैम में उपस्थित ऑपरेटिंग सिस्टम, हमने कहा ना हार्ड डिस्क से कहां लोड करवा दिया? रैम में। अब रैम में से वो ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ क्या होगा अगर हम कंप्यूटर बंद करें? लॉस्ट हो जाएगा। तो रैम में उपस्थित OS की कॉपी वापस हार्ड डिस्क में कॉपी हो जाती है? नहीं होती सर। रैम में उपस्थित OS की कॉपी वापस बायोस में तो कभी जाती ही नहीं, बायोस में है ही नहीं ऑपरेटिंग सिस्टम की। रैम में उपस्थित OS की कॉपी वापस रोम में कॉपी हो जाती है? नहीं सर, रोम में थोड़ी होता है। रैम में उपस्थित क्यों नहीं होता? रोम वगैरह में, रोम तो बहुत छोटी होती है। ऑपरेटिंग सिस्टम के मॉड्यूल्स और रैम का साइज और हार्ड डिस्क का साइज तो आपको पता ही है बहुत ज्यादा। रैम में उपस्थित OS की कॉपी लॉस्ट हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। कंप्यूटर महोदय सवाल को लॉक कर दीजिए। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जैसे ही आप कंप्यूटर का पावर ऑन बटन प्रेस करते हैं, ऑन कर रहे हो यानी आप कंप्यूटर को, तो CPU स्टार्ट हो जाता है। ऐसे में
सीपीयू कहां से इंस्ट्रक्शंस को फेच करता है, यानी अभी ऑपरेटिंग सिस्टम तो लोड हुआ ही नहीं, लेकिन सीपीयू, मैंने कहा जब बायोस की पोस्ट होती है, पोस्ट सर्विस होती है बायोस की, वो सारे हार्डवेयर को सिग्नल भेज के चेक करता है कोई डिवाइस खराब तो नहीं है, प्रॉपर्ली काम कर रही है कि नहीं, और कुछ इनिशियलाइजेशन जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स हैं उनको चेक करता है ना। सेक्टर 0 जो मैंने आपको पढ़ाया था पिछली वीडियो में, है ना, वहां से काफी सारी चीजों को हैंडल करके, और फिर बूटस्ट्रैप की प्रोसेस क्या करती है बायोस की, वो उठा के ऑपरेटिंग सिस्टम के मेन पैकेज को रैम ऐड कर देती है। फिर रैम ऑपरेटिंग सिस्टम लोड हो गया किसमें, एक तरीके से रैम में, और रैम में कर्नेल है, कर्नेल कंट्रोल ले लेता है सीपीयू का तब जाके। लेकिन उससे पहले कंट्रोल, ये सब काम कैसे हो रहे हैं, सीपीयू को इतनी देर तक एग्जीक्यूट कौन करा रहा है, बायोस। तो सीपीयू स्टार्ट होता है, ऐसे में सीपीयू कहां से इंस्ट्रक्शंस को फेच करता है, हार्ड डिस्क से नहीं, सीमोस से नहीं, रैम से नहीं, बायोस से। अब आप में से 50% या 80% इसको करके आएंगे, जो कि गलत आंसर है। वो सोचेंगे रैम में होता है सर ऑपरेटिंग सिस्टम, कैसी बात कर रहे हो, पगला गए हो का, रैम से होता है, कहां पढ़े थे तुम, फेल करवाओगे पक्का। फेल नहीं करवाऊंगा, क्योंकि रैम और रैम में लोड होने का कॉन्सेप्ट तो बहुत बाद में आया है। उससे पहले बायोस का जो प्रोग्राम है वो क्या कर रहा है, वो सीपीयू से फेच करवा रहा है अपनी इंस्ट्रक्शंस को, तब जाके उसने कंट्रोल दिए कर्नेल को, जब रैम में लोड हो गया ऑपरेटिंग सिस्टम तब। तो सही आंसर क्या है हमारा, बायोस से। लेकिन आप 80% क्या करके आएंगे, रैम से, जो कि गलत आंसर है। तो गुरुजी नहीं पगलाए हैं, पगला तुम गए हो। वैसे मुझे कभी गुस्सा नहीं आता, लेकिन कभी कभी ऐसी कुछ बातें होती हैं जो पचती नहीं है, और जब मुझे गुस्सा आता है उस दिन मैं वीडियो नहीं बनाता, जिससे मेरा गुस्सा लोग देख नहीं पाए। मैं कोशिश करता हूँ हमेशा शांत, और मेरा स्वभाव भी शांत है, मुझे गुस्सा नहीं आता। लेकिन कभी कभी बड़ा बुरा लगता है कि सामने वाले किस तरीके से लोगों को जाल में फंसा के, और चमक दमक एडवर्टाइजमेंट के जाल में फंसा के कैसे लोगों का जीवन बर्बाद कर रहे हैं, उनको मौका नहीं मिलेगा। हालांकि मैं जानता हूं कि देखो, ये 2-4 लाख फॉर्म भरे जाएंगे, जगह है मान लो तुम्हारी 2,500-3 हजार जगह हैं, सब तो सेलेक्ट नहीं होंगे किसी भी कोचिंग से, लेकिन जो होंगे उनको तो थोड़ा सा भला कर दो, ठीक है। वैसे ये आपका पेपर लीक वाला सिस्टम बहुत ही ज्यादा गंभीर हो गया है। कंप्यूटर टीचर में भी खूब पेपर लीक हुआ था, उसके बाद भी RSMSSB में फिर कुछ और खेल चले थे। यानी कह नहीं सकते कि क्या हो गया है सिस्टम को। मैंने बुक में लिखा है ये सारी अपनी थॉट्स, जो मैं सोचता हूं सब चीज के बारे में। तो सर, पोस्ट प्रोसेस का पूरा नाम क्या है? बायोस क्या करता है, सारे हार्डवेयर डिवाइस को सिग्नल भेज के चेक करता है। अगर कोई गड़बड़ है, जैसे रैम प्रॉपर सिग्नल नहीं आया रैम से कंप्यूटर ऑन होने के लिए, तो बीप कोड जनरेट होता है, तो उससे पता लगा लो रैम खराब हो गई या रैम में कोई डस्ट आ गई है, साफ कर लो उसको। तो जो पोस्ट प्रोसेस है उसका पूरा नाम क्या है सर? पावर ऑन सिस्टम टेस्ट। पावर ऑन सिस्टम टेस्ट नहीं, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट टास्क नहीं, प्रोग्राम ऑन सेल्फ टेस्ट नहीं, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, ये सही है। यानी पावर ऑन होते ही खुद टेस्ट करता है, खुद का टेस्ट सिस्टम, ठीक है। किसके जरिए? बायोस करवाती है। अगला देखिए सर, बायोस का पोस्ट प्रोग्राम निम्न में से क्या काम करता है? बायोस का जो पोस्ट प्रोग्राम, तो मैंने बताया सारे हार्डवेयर को सिग्नल देकर चेक करता है, तो यहाँ पर सभी हार्डवेयर कंपोनेंट्स को टेस्ट करता है, बिल्कुल सही है सर। कंपोनेंट्स के साथ कोई प्रॉब्लम होने पर बीप कोड जनरेट करता है, बिल्कुल सही है सर। यह सिस्टम के बूटअप होने से पहले रन होता है, सिस्टम बूटअप बाद में होगा लेकिन उससे पहले रन हो रहा है, बिल्कुल सही है। उपयोग सभी कार्य करता है। अरे सर, लॉक कर दो इसको 101%। कमाल का क्वेश्चन है। क्वेश्चन भी ऐसे होने चाहिए ना, बचकाने नहीं होने चाहिए। बचकाने तो फिर क्या पढ़ाओगे तुम? ऐसे लॉजिकल क्वेश्चंस दो जिससे लॉजिकलिटी डेवलप हो माइंड के अंदर, जिससे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, तो पेपर में वो उस कॉन्सेप्ट से कैसे तोड़ मरोड़ के घुमा के क्वेश्चन दे देगा, बड़े आसानी से कर लो, क्योंकि लॉजिकल माइंड बन चुका है, लॉजिकल क्वेश्चन सॉल्व करे आपने, राइट। बूटस्ट्रैपिंग प्रोसेस ऑपरेटिंग सिस्टम को रैम में लोड करवाने के बाद,
यानी बूटस्ट्रैप क्या कर रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम को, इसको ऑपरेटिंग सिस्टम को कहां, रैम में क्या करवा रहा है, लोड। उसके बाद सीपीयू कंट्रोल्स को निम्न में से किसे ट्रांसफर कर देता है। अरे सीपीयू के कंट्रोल पहले तो बायोस के किसके पास थे, बायोस के पास थे। एक बार ऑपरेटिंग सिस्टम लोड हो गया तो कर्नेल के पास दे देंगे वो। तो हार्ड डिस्क को नहीं, रैम को, सीमोस को ना, रैम को, रैम तो हार्डवेयर है उसको थोड़ी देते हैं, सॉफ्टवेयर मॉड्यूल को देते हैं कंट्रोल भी। सीमोस चिप है, नहीं उसको नहीं देंगे। सीमोस हालांकि रैम कैटेगरी की चिप है, बताया था मैंने। मूर्ख लोग इसको रोम बोलेंगे, क्योंकि बायोस क्या है, रोम है। ओएस को, बिल्कुल ओएस में खासकर किसको, कर्नेल को। ओएस में भी खासकर किसको, कर्नेल को। सीमोस, ये भी बायोस के बगल में चिप लगी रहती है। सीमोस चिप जो कि एक बैटरी से ऑपरेट होती है, इसका पूरा नाम है कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। तो कॉमन मेटल कॉमन से खत्म कर दो, कॉम्प्लीमेंट्री माइक्रो नहीं, मेटल आएगा। कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑपरेटेड नहीं आएगा, ऑक्साइड आएगा, सही आंसर। सीमोस चिप है, वेरी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सारे के सारे लड़के इसको ठोक के आएंगे 98%। 2% क्यों नहीं ठोक के आएंगे, वो जीनियस नहीं है, वो बेवकूफ है, तुक्के वाले। पर वो किसी किसी काम में कभी कभी तुक्का ऐसा लग जाता है तो वो जीनियस बन जाते हैं फिर। रैम चिप, बिल्कुल सही आंसर ये है, रैम चिप, ठीक है। ईप्रोम, अरे रोम तो है ही नहीं, वो आरओएम क्या लगाऊं तेरी, ईपी और डबल ईपी। अगला देखिए बच्चों, कौन सी चिप में हार्ड ड्राइव कॉन्फ़िगरेशन एवं अन्य इंफॉर्मेशन स्टोर रहती है, तो सीमोस में। मैंने बताया था डेट एंड टाइम एंड हार्ड ड्राइव कॉन्फ़िगरेशन कहां रहता है, सीमोस में। तो अब देखो सीमोस में, अब इसमें भी चांसेस क्या है, 30% अलग करके आएंगे और 30 अलग करके आएंगे और 30% स्टूडेंट अलग करके आएंगे और 10% है जो मूर्ख वाले जीनियस वो सही कर आएंगे। अब देखिए कैसे, कौन सी चिप में हार्ड ड्राइव कॉन्फ़िगरेशन बोलेंगे, आधे तो 30% हार्ड ड्राइव कॉन्फ़िगरेशन तो हार्ड ड्राइव में होंगे यार। फिर आधे सोचेंगे हार्ड ड्राइव कॉन्फ़िगरेशन एवं अन्य इंफॉर्मेशन स्टोर रहती है यार, इसको रैम कर देते हैं। फिर आधे सोचेंगे कौन सी चिप में हार्ड ड्राइव कॉन्फ़िगरेशन, अरे बायोस के पास होंगे यार कॉन्फ़िगरेशन। लेकिन ये सारे गलत है, इसमें सीमोस बिल्कुल सही है। अगला निम्न में से कौन रियल टाइम क्लॉक प्रोवाइड करती है, रियल टाइम क्लॉक आरटीसी कहते हैं इसको। और ये भी पहली बार क्वेश्चन पढ़ रहे होंगे आप, ये बायोस के अंदर क्लॉक होती है जो कंप्यूटर पर डेट एंड टाइम प्रदर्शित करती है, लेकिन ये आरटीसी कौन प्रोवाइड करता है, सीमोस। देखो फिर से थोड़ा सा बायोस है एक, रोम कौन है, रोम। बायोस के अंदर एक प्रोग्राम होता है सॉफ्टवेयर जिसको बोलते हैं फर्मवेयर। क्या बोलते हैं सर, फर्मवेयर। और सर बायोस के कई टाइप होते हैं, क्योंकि ये फर्मवेयर इसको अपडेट कर सकते हैं, और ये रोम है तो ये कई टाइप की रोम होती है, इसको अपन अपडेट कर सकते हैं इलेक्ट्रिकली। तो बायोस क्या है, रोम है, और इसके अंदर फर्मवेयर प्रोग्राम है, जैसे बूटस्ट्रैप प्रोसेस वगैरह इसी के अंदर है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम को हार्ड डिस्क से उठा के रैम में लोड करवाती है और सीपीयू के कंट्रोल अपने पास रखती है। हानि खत्म इसकी। सीमोस है कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर चिप, और ये एक रैम चिप है। लेकिन इसके अंदर का डेटा क्यों नहीं लॉस्ट होता कंप्यूटर बंद होने पर, क्योंकि इसके पास एक बैटरी लगी हुई है। क्या लगी हुई है, बैटरी लगी हुई है। और सर इसके अंदर भी एक फर्मवेयर होती है, और क्या स्टोर करती है ये, और सर ये हार्ड डिस्क का कॉन्फ़िगरेशन SGDC और RTC यानी रियल टाइम क्लॉक। तो ये क्लियर हो गया आपका। तो आगे चलो बच्चों, निम्न में से कौन कंप्यूटर सिस्टम की डेट टाइम सेटिंग को स्टोर करके रखती है। कंप्यूटर सिस्टम की डेट एंड टाइम सेटिंग को तो सीमोस बैटरी रखती है। कौन रखता है, अभी बताया था मैंने, सीमोस। ऑपरेटिंग सिस्टम परमानेंट कहां स्टोर रहता है, ओ जीनियस आ जाओ पिक्चर में मेरे प्यारे जीनियस हो। ऑपरेटिंग सिस्टम परमानेंट कहां स्टोर रहता है, सही आंसर तो सर हार्ड डिस्क में परमानेंट। यहाँ पे कुछ इसको भूल जाएंगे, कुछ बोलो ऑपरेटिंग सिस्टम कहां स्टोर रहता है, रैम में। सर नहीं बताया था, सर कोई वो उल्लू बना देंगे।
क्या आप ही ने तो बताया था कहाँ स्टोर रहता है, रैम में रहता नहीं। यहाँ पे टेम्परेरी शब्द लगाऊं और परमानेंट लगाऊं तो क्वेश्चन की भाषा बदल जाती है। ऑपरेटिंग सिस्टम परमानेंट तो सी ड्राइव में, हार्ड डिस्क में स्टोर रहता है बाय डिफॉल्ट, किसी भी ड्राइव में डाल सकते हो, लेकिन बात कर रहा हूं जनरली परमानेंट का स्टोर रहता है सी ड्राइव में, टेम्परेरी रैम में।